हेलो दोस्तों। बस एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 सेकंड का समय लूँगा। देखो, एचएससी और एसएससी या फिर रेलवे या कोई बड़ी भर्ती है, तैयारी सभी करते हैं लेकिन सिलेक्शन के करीब वही पहुंचते हैं जो डीपली और स्मार्ट करते हैं। उन्हें ये पता कि हमें कहाँ से पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन बस वही अपना सिलेक्शन निकाल सकता है जो अच्छे ढंग से और स्मार्ट वर्क करें। तो इसलिए हम कहते हैं ढंग से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, वो आपकी हेडिंग है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो हमने भी एचएससी जीके का पेड बैच चलाया है, और जिस भाई ने हमारा पेड बैच सब्सक्राइब किया उसे ज़रूर बेनिफिट होगा। और स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, और हमेशा की तरह हम आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं। और आपको लगता भी होगा कि हम कुछ अलग कराते हैं, वो आपकी मर्जी है, हमारे साथ जुड़े ना जुड़े वो आपकी हेडिंग है। जिस भाई को सिलेक्शन चाहिए वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो चार ऑप्शन आपके पास में, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 1983 में किया गया। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, ये जो शतरंज एसोसिएशन गठन भिवानी में किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका भिवानी में किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दो प्रश्न मैंने आपको अलग से बताए हैं। अगला प्रश्न भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भाई सच्चाई से कमेंट करना कि आप कितने प्रश्न ठीक कर पाए हैं, क्योंकि मुझे पता है झूठ बोलने वाले भी काफ़ी हैं, लेकिन जो मेहनत करेंगे ना, अगर उसने 10 ही प्रश्न ठीक करे हैं तो वो 10 ही बताएगा, वो 20 नहीं बताएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एकलव्य स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? तो देखो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, एकलव्य स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो आंसर है जींद है। लेकिन आ जाए एकलव्य मंदिर कहाँ पर है, तो खांडसा एक स्थान है। कौन सा? खांडसा एक स्थान है। और खांडसा आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुरुग्राम में। तो खांडसा कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बास्केटबॉल अकादमी हरियाणा में कहाँ पर है? देखो, अकादमी का जो टॉपिक है बिल्कुल न्यू टॉपिक हो सकता है हरियाणा के जो भी एचएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो हर एक अकेडमी उन्हें ढंग से देख के जानी है। और किसी भी भाई को लगता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम ऐसे ही टॉपिक वहाँ पर कवर करा रहे हैं पेड बैच में, बिल्कुल डीपली। कौन सी अकेडमी कहाँ पर है, लाल टेनिस अकेडमी कहाँ पर है, फुटबॉल अकेडमी कहाँ पर है, क्रिकेट अकेडमी कहाँ पर है, बिल्कुल डीपली कवर करा रहे हैं। और ज़्यादा नहीं है, 199 रुपये हर कोई पे कर सकता है अगर जिसको नौकरी चाहिए। 199 आप कितनी बार कमा सकते हैं? लाखों बार कमा सकते हैं, हज़ारों बार कमा सकते हैं अगर आपको नौकरी मिल जाए। और 199 तो आप एक दिन में भी खर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम आपको बिल्कुल डीपली कवर करा के देने, उसमें हरियाणा जी के आपकी पीडीएफ होगी, करंट अफेयर होगी, ऑनलाइन टेस्ट है, सब कुछ है। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बास्केटबॉल अकेडमी हरियाणा में कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। बिल्कुल डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किसे कहते हैं? चौ। किसे बोलते हैं? चौ को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटक किस झील को देखने के लिए आते हैं? तो देखो, झील तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ, भिंडावास झज्जर के अंदर है। बहुत से का आंसर भिंडावास होगा, लेकिन वो आंसर गलत है। और दूसरी दमदमा झील है, ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। और एक है बड़कल झील। तो मैं बता दूं, बड़कल झील का जो निर्माण 1947 में, जो पानी का जो कटाव था, जो मैं आपको बता दूं, बाढ़ के निर्माण के लिए इसका निर्माण किया गया था, और 1947 में इसका निर्माण किया गया। तो ये बड़कल झील है। इस झील को देखने के लिए फरीदाबाद में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, और ये बिल्कुल दिल्ली से टच है। अगला प्रश्न देखते हैं, झाबुआ रेवाड़ी में ये झील नहीं है, आप सभी जानते हैं इसी के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कृषि भूमि की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो कृषि भूमि के लिए सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो कृषि से संबंधित हर टॉपिक में यानी कोई ना कोई प्रश्न बन ही जाता है, या फिर हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आता है। तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा में कृषि भूमि की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भिवानी इसका सही आंसर होगा। तो चेक कर लेना भाई आपको कितना आता है, मुझे ये भी बता देना आपके कितने सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये आपका पेड़ पौधों से संबंधित है, ये आपकी हरियाली से संबंधित है। एक कंडी योजना थी, कौन सी कंडी योजना थी? ये पहाड़ी क्षेत्र से थी, ये भी पेड़ पौधों से संबंधित थी, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र पर चलाई गई थी। हरियाणा में पूछा गया भाई कंडी योजना किससे संबंधित है? ये भी पेड़ पौधों से, हरियाली से संबंधित है। लेकिन ये जो चलाई गई थी, ये आपके शिवालिक की जो पहाड़ी क्षेत्र है, यमुनानगर और अंबाला में स्पेशल चलाई गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैंने आपको अलग से बताया, क्योंकि हाल ही में जो ऑनलाइन
ऑनलाइन एग्जाम हुए थे वहाँ ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं तो वृक्ष रोपण से संबंधित है, तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अरावली इससे संबंधित नहीं है, ये आपकी मेवात है, महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं अरावली से संबंधित। अगर प्रश्न आ जाए अरावली का जो प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा गुरुग्राम होगा, लेकिन हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ है जो कि झज्जर के अंदर है। तो भाई ऐसे पढ़ें तभी सिलेक्शन होता है, यही हम वहाँ पर कवर कराते हैं पेड बैच में बिल्कुल डीपली टॉपिक के साथ। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। देखो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यहाँ पर कुल अभ्यारण्य पूछे गए हैं तो कितने हो सकते हैं हरियाणा में, तो इसका जो राइट आंसर है 8 है। कितने हैं? 8 हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में ढाक वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे ढाक नगरी भी कहते हैं, एक जिला ऐसा है जिसे हरियाणा की ढाक नगरी भी कहते हैं, तो आपका सही आंसर होगा करनाल। तो करनाल में सबसे अधिक पाए जाते हैं ये ढाक वन, इसे ढाक नगरी भी कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उड़ान अभी बाकी है किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की पुस्तक है। देखो मैंने एक वीडियो डाली थी इससे कुछ समय पहले, मैंने रात को अपलोड की थी करीब 9-10 बजे। एक स्वतंत्रता सेनानी थे चौधरी देवीलाल, कौन नहीं जानता इस महान हस्ती को। इससे कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने वहाँ पर इसका बिल्कुल निचोड़ रख दिया सामने, अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी ना तो वो एग्जाम टाइम पर मार खा सकता है, उसके नंबर कट सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ान अभी बाकी किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की पुस्तक है। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी है और इनका रोहतक से संबंधित है, तो संबंध है मतलब कि, तो ये आपके कौन है, रणवीर सिंह हुड्डा हैं। और कौन नहीं जानता रणवीर सिंह हुड्डा को, मुझे कमेंट करके बताना ये किस सीएम के जो मतलब कि पिताजी हैं, मतलब फादर थे, कौन से हरियाणा के सीएम थे, उनसे इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलिन बस्तियों में प्रथम जिला हरियाणा कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं मलिन बस्तियां कौन सी होती हैं, जो झुग्गीदार बस्तियां होती हैं जहां पर सबसे अधिक झुग्गियां देखने को मिलती हैं, तो उन्हें बोलते हैं मलिन बस्तियों का शहर भी कह सकते हैं। तो ये सबसे अधिक आपका कहाँ पर है, ये आपका फरीदाबाद में। कहाँ पड़ती हैं? फरीदाबाद में पड़ती हैं। तो नोट कर लें भाई। एक मेहंदी उद्योग है, कौन सा है, हीना मेहंदी उद्योग है, ये भी किस जिले का प्रसिद्ध है, तो ये भी फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न हमने कवर कराए हैं पेड बैच में, जिस भाई ने हमारी क्लास ली होगी उसे जरूर ध्यान आया होगा, हमने अलग से बताया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल टोपी वाला बांध हरियाणा में कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं लाल टोपी वाला बांध हरियाणा में कहाँ पर है, तो बहुत ही कम इसे जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यमुनानगर में है, ये बिल्कुल यमुना नदी पर है। कौन सा? लाल टोपी वाला बांध। और हमें कमेंट करके बताना। देखो आप मतलब कि एक प्रकार से ऐसे समझेंगे, चंबा सा मानेंगे एक प्रकार से कि सभी जानते हैं उस बांध को, लेकिन इसका दूसरा नाम लाल टोपी रख दिया, तो आपको हैरानी होगी। तो कमेंट करके बताना जिस भाई को इसके बारे में पता है। जब हमने आपके जो बांध है कवर कराए उसमें हमने बिल्कुल डीपली सभी बांधों के बारे में जानकारी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, 2008 में किया गया। कब किया गया? 2008 में किया गया। एक हरियाणा राज्य जो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो 2017 में मनाया था, इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बालिका वर्ष के रूप में कब मनाया, मुझे कमेंट करके बताना, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में उद्योग और व्यापार वर्ष का आयोजन कब किया गया। तो 4 ऑप्शन आपके पास में, हरियाणा में उद्योग और व्यापार वर्ष का आयोजन कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है 2013 में किया गया। कब किया गया? 2013 में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्क्रीन पर नंबर है भाई, अगर नंबर चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो जल्दी से पेड बैच ज्वाइन करें। यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में जीएसटी कब लागू की गई। तो 4 ऑप्शन आपके पास में, जीएसटी से प्रश्न बन सकता है। तो जीएसटी गुड सर्विस टैक्स होता है एक प्रकार से, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और इसका जो राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2017 को लागू कर दी गई। कब लागू कर दी गई? 1 जनवरी 2017 को लागू कर दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल टेनिस अकेडमी। देखो अकेडमी की मैं अभी बात कर रहा था स्टार्टिंग में, फिर से एक प्रश्न आ गया, लाल टेनिस अकेडमी कहाँ पर है। तो भाई टेनिस से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, और एचएससी भाई बिल्कुल नया देता है। आसान ना पढ़ें, मैं फिर भी कह रहा हूँ, डीपली पढ़ें तभी सिलेक्शन होगा, गहराई तक पढ़ें। लाल टेनिस अकेडमी हरियाणा में कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, पंचकुला में। तो आपकी कहाँ पर है? पंचकुला में। देखो ये प्रश्न मैंने अभी आपको बता दिया था, मेहंदी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बोला था फरीदाबाद का प्रसिद्ध है, लेकिन मैंने आपको मेहंदी का नाम भी बता दिया था, हिना मेहंदी। कौन सी है? हिना मेहंदी या हीना मेहंदी भी कहते हैं। तो ये किस जिले की प्रसिद्ध है? ये आपकी फरीदाबाद की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का खेल परिसर बिल स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो खेल परिसर के रूप में एक बिल्ड स्टेडियम को स्थापित किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। एक बात बोलूं मैं आपसे, आप वही पढ़ते हैं जो आपको आता है, वो नहीं पढ़ते जो आपको नहीं आता है। बार बार वही रिवीजन करना, भाई मर्जी आपकी, आप कुछ भी करें।
तो इसका जो राइट आंसर है हरियाणा का खेल परिसर जो बिल्ड स्टेडियम है हरियाणा कहाँ पर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और भाई इस वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुप में, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन कोई ये नहीं करता कि जो भी अपने ग्रुप है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, कि कोई वीडियो शेयर भी कर दे, कभी नहीं करते, कभी लाइक भी नहीं करते। कमाल की बात है, एक एक वीडियो पर मेरे 2-2 ढाई-ढाई हज़ार जो व्यू आ जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैसेज तो कर देंगे एग्जाम कब होगा, लेकिन वीडियो में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं उनके लिए लाइक नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। भाई मर्जी है आपकी, मत करो शेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आप सभी के लिए, जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन सर छोटूराम ने कब किया? तो बिल्कुल आ सकता है। तो जाट गजट जो समाचार पत्र 1916 में किया। कब दिया गया? 1916 में। और 1914 में से राव की उपाधि दे दी गई, और इन्हें कांग्रेस कमेटी ने इसे 1916 में ही उसका किसानों का अध्यक्ष बना दिया था उस कमेटी का, लेकिन 20 में उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उसका किसानों की किसी बात को लेकर मतभेद हो गया। फिर इन्होंने 1924 में एक जमींदार लीग की स्थापना की, और उन्होंने 1933 में एक भांगड़ा बांध उसमें सहयोग दिया, और 1937 में से सर की उपाधि दे दी गई, और 1938 में से मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, और 1943 में से CF एंड्रयूज और महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दे दी, और 43 में इसका देहांत हो गया। और अलग बात और बताऊं, इसका जो निवास स्थान उसे नीली कोठी बोला जाता है। तो नीली कोठी निवास स्थान या प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, किसका है? तो वो सर छोटूराम का है। देखो मैंने मात्र 1 मिनट का समय नहीं दिया और आपको इतने प्रश्न कवर करा दिए। तो ऐसा ही होता है, डीपली पढ़े, गहराई तक पढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को हरियाणा में आज़ाद हिंद फौज की कंपनी का कप्तान कब बनाया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1943 में बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1943 में बना दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र का संबंध दयाचंद माइना से भी, एक किस्सा लिखा था उसने, किस्सा था शायद सुभाष चंद्र बोस से संबंधित दयाचंद माइना का। उन्होंने उसके बारे में कहानी सुनाई थी। और दयाचंद माइना जो हरियाणा के माइना गांव से इनका संबंध है, रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। इसे हरियाणा का आंसू कवि कहते हैं, इसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं। भाई पढ़ने के तो बहुत कुछ है, अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री लेकर बैठ जाऊँ ना, इतने सारे क्वेश्चन बता दूंगा कि आपके पास समय नहीं रहेगा सुनने के लिए, क्योंकि मुझे आदत होती है, मैं बहुत कुछ बताता हूँ। थंबनेल पर आपने देखा क्वेश्चन 30-35 लिख रखे हैं मैंने, जबकि मैं प्रश्न बता रहा हूँ 70-80 के करीब। ये मेरी आदत है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम उर्दू राज्य कवि कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। हरियाणा का प्रथम उर्दू राज्य कवि कौन है? अनूप चंद आफ्ताब है। और पहले कवि कौन थे? उदय भानुवंश है। और मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। देखो उर्दू से वैसे अल्ताफ हुसैन हाली का भी संबंध है, लेकिन कभी पहला पूछा कौन है? अनूप चंद आफ्ताब है। ध्यान रखना भाई, बिल्कुल कहीं आप अल्ताफ हुसैन हाली लगा दें। तो इसी हॉली पुरस्कार इसी की याद में दिया जाता है, उसमें 5 लाख की राशि दी जाती है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, 555 बिस्कुट उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में। 555 बिस्कुट उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? हिसार का प्रसिद्ध है। और कमेंट करके बताना भाई पार्ले जी किसका प्रसिद्ध है, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। पार्ले जी किस डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। 1857 की क्रांति के राजा सदरुद्दीन का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है भिवानी से। कहाँ से इसका संबंध है? भिवानी से है। अगर प्रश्न आ जाए अमीनुद्दीन, तो अमीनुद्दीन, देखो नाम दोनों एक से हैं, सदरुद्दीन और अमीनुद्दीन। सदरुद्दीन भिवानी से है, और एक लोहारू स्थान है, कौन सा? लोहारू से इनका संबंध है। और आ जाए अमीनुद्दीन का संबंध मेवात से है। तो ध्यान देना भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ, राजा भोज राज का संबंध किससे है? राजा भोज है और वो राजा है, और उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैं आपको बता दूं, इनका संबंध प्योहवा से है। और प्योहवा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। देखो प्योहवा है नहीं इसमें ऑप्शन में, लेकिन प्योहवा है कहाँ? कुरुक्षेत्र में। अगर कुरुक्षेत्र ना मिले तो प्योहवा लगाना सीधा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित निकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका कहाँ से निकाली गई? तो सभी जानते हैं, इजी प्रश्न है बिल्कुल, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये भिवानी से निकाली थी। और कब निकाली थी संदेश पत्रिका? 1930 में निकाली थी। एक खैर संदेश है या खैर अंदेश है, ये बाबा जो लाला मुरलीधर है उन्हें पलवल से निकाली थी 1888-89 में। अगर ऑप्शन में लाला मुरलीधर ना मिले तो चंदूलाल मिलेगा, और उनका संबंध अम्बाला से है। तो ध्यान देना, अगर दोनों मिल जाए तो लाला मुरलीधर लगाना है। तो ये प्रश्न भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, तो भाई अब कोई प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्न मैंने कवर करा दिए हैं। और 25 प्रश्न इसमें आपने देखे होंगे थंबनेल पर, लेकिन प्रश्न मैंने कितने कराए आप मुझे बता देना कमेंट करके, भाई मैंने कितने प्रश्न कवर कराए हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई को नौकरी चाहिए पेड बैच जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम आपका सिलेक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल गहराई तक यहाँ पर कवर कराते हैं। और स्क्रीन पर आपके सामने नंबर, आप मैसेज करते हैं सर आपसे कुछ जानकारी लेनी है, अपना नंबर दें। भाई स्क्रीन पर ही मेरा नंबर है आपके सामने, इस पर मैसेज करें, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बोलते सर हमें आपका पेड बैच ज्वाइन करना, तो जरूर कर सकते हैं, इस पर मैसेज करें। फुल जानकारी मैंने दी है इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर कर दें भाई, जितना हो सके शेयर कर दें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।